बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल साइंस 101 की असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास है जी जर्नल साइंस 101। इसकी लास्ट डेट है जी 16 और 25 मार्क्स हैं इसके। और इसमें भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो आपको दी गई है कि फ़र्स्ट 15 लेक्चर आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आपने मैथ टाइप ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अच्छे से डिस्कस कर लेनी है, देख लेनी है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट पॉसिबल डैट ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंस बट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है कि ऐसा ऐसा कोई रूल है, ऐसा ही कोई कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस तो कवर करे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। एक्सप्लेन में विद एग्जांपल, तो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। तो ये मैंने लिखा है जी, येस इट इज़ अ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है कि एन ऑब्जेक्ट कैन शो अ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इफ़ इट हैज़ अ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। जब कोई जिस्म जो है वो डिस्टेंस कवर करता है और वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे होता है तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड इट्स रिटर्न बैक टू सेम पॉइंट्स ए। जब एक जिस्म जो है एक पॉइंट से ए से स्टार्ट करता है अपनी मूव, तो वो चलते चलते यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा ए पे ही आ जाता है। तो उसका डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट असल क्या होता है, जो दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो टोटल लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो टोटल लेंथ तो हमारे पास मौजूद है, वो हमने डिस्टेंस कह दिया, लेकिन दो पॉइंट्स हैं ही नहीं। जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। एक और एग्जांपल, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में हरकत करता है तो उसका डिस्टेंस जो होता है वो 2πr होता है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। कब, जब एक सर्कल में मुकम्मल वो अपनी क्या करता है, रोटेशन कंप्लीट करता है और साथ में क्या करता है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट उसने सर्कुलर मोशन कंप्लीट की, तो यहाँ से चला, तो ये टोटल जो लेंथ है ये उसका सरकमफ्रेंस है, तो ये क्या होगा, 2πr होगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि यूजिंग द गिवन डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। आपको ये 3 केस दिए गए हैं, अप्लाइड फोर्स दी गई है और साथ में 5 मीटर टू राइट साइड की तरफ ये ब्लॉक जो है वो मूव करता है 5 मीटर। ठीक है। तो आपने बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है जी। तो अब ये देखें, हम केस नंबर 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि फ्रिक्शन इज़ नेग्लेक्टेड, यानी कि फ्रिक्शन को आपने नहीं देखना, फ्रिक्शन मौजूद ही नहीं है। तो ये देखें, फोर्स दी गई है और फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन आपने फाइंड करनी है। ये मैस जो है ये 10 किलोग्राम का है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। इसका जो वज़न है वो इसके एक्शन एंड रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है। तो हमने सिर्फ फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। और देखें, दोनों की डायरेक्शन, फोर्स और कवर डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनके दरमियान में एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास डी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, मैस हमारे पास 10 किलोग्राम है, और थीटा हमारे पास चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम मैस और एक्सेलरेशन को यूज़ करके फोर्स निकालते हैं। तो मैस हमारे पास क्या है, 10 किलोग्राम मल्टीप्लाई 2, तो ये 20 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। यहाँ पे हम पुट करेंगे 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 5, और काज ज़ीरो पे 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास टोटल वर्क जो होगा वो 100 जॉल आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम केस 2 पे जाते हैं। केस 2 पे आए तो उसने कहा कि अब फ्रिक्शन भी मौजूद है और उसका कोफिशेंट दिया गया है 0.22। ठीक है।
तो कोफिशिएंट से बाकी आपका सेम वही प्रोसेस है, जितना आपने इधर वर्क डन लिया है इसका भी इतना ही है, ठीक है। तो ये तो वही होगा, केस 1 वाला यूज़ होगा जो राइट साइड की तरफ है। लेफ़्ट साइड की तरफ हम फ्रिक्शन को यूज़ करेंगे। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी, F इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है जी। ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एम जी, एम हमारे पास दिया हुआ है जी 10 किलोग्राम, और जी की वैल्यू चूँकि ग्रेविटेशन है तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास 0.22 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 न्यूटन, ठीक है। अब ये देखें कि वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी है, और काज थीटा, थीटा हमारे पास 180 कैसे आया है ये ज़रा देखें। दूसरे राउंड में, दूसरे इसमें आकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 180 क्या है। राइट साइड की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं, ज़रा गौर करें, ऑब्जेक्ट इस साइड पे मूव कर रहे हैं लेकिन फोर्स इस साइड पे अमल कर रही है, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना है जी, 180 का, ठीक है। तो इसलिए हम 180 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम इसको 180 पुट करेंगे तो 180 बिकॉज -1 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -110 जॉल, ठीक है जी। तो जो राइट साइड की तरफ है वो सेम वही तरीका जो हमने केस 1 में किया कि पहले फोर्स निकाली, फोर्स के बाद हमने उसका वर्क डन निकाला, वर्क डन अब हमारे पास क्या आ गया है, 100 जॉल, ठीक है जी। आपने क्या करना है, अब नेट वर्क डन निकालना है, यानी कि एक तो आपका -100 लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है और 100 जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। 110 लेफ्ट साइड की तरफ और 100 राइट साइड की तरफ, तो सम ऑफ वर्क डन कितना आ जाएगा जी, -10 जॉल, ठीक है। दूसरे केस में आपके पास -10 जॉल आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी तीसरे केस में। तीसरे केस में आप देखें कि दोबारा से फ्रिक्शन को नेगलेक्टेड नहीं किया गया, तो इसका मतलब जो लेफ़्ट साइड की तरफ प्रोसीजर हमने किया था वो सेम वही होगा जो हमने यहाँ पे किया केस 2 में। राइट साइड की तरफ थोड़ा सा चेंज हुआ है, फोर्स भी वैसे ही निकालनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने सिर्फ निकालना है जी, साथ में थीटा दिया हुआ है जी 15 डिग्री, तो अब हमने काज 90 की जगह पे काज 0 की जगह पे 15 डिग्री पुट करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड की तरफ तो सेम वही फ्रिक्शन 22 न्यूटन, फिर वर्क डन निकालेंगे तो -100 जॉल आ जाएगा। राइट साइड की तरफ फोर्स वही जैसे केस 1 में निकाली थी, 20 न्यूटन आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 मीटर है, और थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है 15 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.6 जॉल, ठीक है। अब आपने नेट जो वर्क डन निकालना है -110 प्लस 96.6 जॉल, तो ये आपके पास आ जाएगा -13.4 जॉल, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं अ स्टील टैंक विद द कैपेसिटी ऑफ अ 6 लीटर वाज अ फिल्ड विद द एसीटॉन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो एसीटॉन है, एक टैंक है, उसके अंदर एसीटॉन 6 लीटर आ सकता है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उसका वॉल्यूम कह लेंगे 6 लीटर है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि 0 डिग्री पे, एंड देन बोथ स्टील एंड टैंक एसीटॉन हीटेड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उन दोनों को क्या किया जाता है, 40 डिग्री तक गर्म किया जाता है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील, स्टील का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है, और कोफिशिएंट ऑफ अ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो हमारे पास क्या है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्पिल्ड एसीटोन। स्पिल्ड का मतलब है कि वो बॉयल होगा, यानी कि वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना जो है एसीटोन गिरेगा, हमने ये सिर्फ फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास वॉल्यूम 1 जो है वो 6 लीटर है, वॉल्यूम 2 हमने फाइंड करना है, उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे। टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री है, टेम्परेचर 2 हमारे पास 40 डिग्री है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1.2 है मल्टीप्लाई 10⁻⁵, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो
0 पॉइंट, चूँकि -5 पावर है तो आपका पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ 5 डिजिट जाएगा, तो ये 0.00012 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, तो आपका पॉइंट 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, तो 0.0015 आ जाएगा। ठीक है, अब रियल एक्सप्रेशन यानी कि दोनों ने, ज़ाहिर सी बात है दोनों को गर्म कर रहे हैं, तो दोनों का जो है वो कह लें कि गर्म करने से उनकी जो टैंक है उसकी लेंथ बढ़ेगी और जो एसीटोन है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ेगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रियल एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम वॉल्यूम 2 निकालना चाहते हैं। वॉल्यूम 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हम बीटा की जगह पे गैमा लगा लेंगे, यानी कि रियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम 2 निकालने का फार्मूला है। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास डिफरेंस कितना है जी 40 माइनस 0 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस किया है तो 0.001512 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.36288। ये तो हमारा सेकंड वॉल्यूम है, लेकिन हमने ये देखना है कि कितना स्पिल्ड हुआ है, यानी कि कितना गिरा है। तो हम वॉल्यूम 2 में से वॉल्यूम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.36288 लीटर ये तकरीबन जो है एसीटोन उसमें से स्पिल्ड हुआ है, उस टैंक में से, उसमें से गिरा है। ठीक है जी, तो ये हमारी असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ जाए, वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।